तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। होप्स आज का दिन काफ़ी अच्छा गया। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर के ऊपर। इस वीडियो में दिखाए गए जो भी लेवल्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। कृपया शेयर मार्केट में निवेश से पहले अपनी खुद की एनालाइज कीजिए, उसके बाद किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए मार्केट के अंदर। दोस्तों इसको एक बार आप पॉज करके एक बार डिस्क्लेमर पढ़ भी लीजिएगा। अब चलते हैं सबसे पहले अपने लेवल्स के ऊपर। ये दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। देखिए मार्केट के अंदर क्या था सुबह के टाइम पे, हमने कल बता दिया था, आप लोगों को पिन मैसेज भी दिख रहा होगा ऊपर की तरफ में। SGX डाउन 40 पॉइंट्स एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ पॉजिटिव डाटा। निफ्टी हमारी ऊपर खुल गई थी दोस्तों, गैप अप खुली थी। और दोस्तों अब मैंने उसके बाद बताया 700 और 800 के अंदर ऐसे ऐसे सेलिंग है, रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है। अवॉइड ट्रेड निफ्टी और वेट फॉर द शॉर्ट कवर इन अबव स्ट्राइक प्राइस, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के अंदर। उसके बाद दोस्तों मैंने एक नया सपोर्ट दिया, देखिए सुनिएगा किस टाइम लिखा है 938 के ऊपर। इसको भी हम देखेंगे क्या इस लेवल पे काम किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता था। रिस्की यहाँ पर क्लियर कट लिखा है दोस्तों, रिस्की ट्रेडर यहाँ एक एंट्री ले सकते हैं। रिस्की जो ट्रेडर है वो अपनी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 10,753, इससे नीचे 1 मिनट की कैंडल मिले तो पुट ले सकते हैं 450 पॉइंट टारगेट एंड SL इज़ 25 पॉइंट्स। दोस्तों ये नोट 938 पे 753 का एक लेवल है और ये एक डिप आ सकती है मार्केट में। ये सब भी लिख दिया था मैंने 10-20 के आसपास। और अब चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। दोस्तों ये है हमारा चार्ट और मार्केट के अंदर हम सबसे पहले काम करते हैं 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं वो लेवल था कहाँ पर। 753 का हमने जो दिया था 753 का ये 9:38 AM पे दिया था दोस्तों। 9:38 AM के बाद हम इसको एक बार देखेंगे। दोस्तों ये था 9:38। तो इसको हम कर लेते हैं एक बार डार्क कलर से। ये दोस्तों 9:38 यहाँ कहीं होगा और 9:38 इस पॉइंट के ऊपर था। और यहाँ पर 9:38 के बाद यहाँ पर ये आई थी क्लोजिंग रेड कैंडल की इस पॉइंट के नीचे। मैंने कहा था 1 मिनट की कैंडल रेड, 1 मिनट की कैंडल है रेड आ जाए तो यहाँ से आपका 50 पॉइंट का टारगेट होगा ही होगा। और वो आपको पता है कि नीचे आपको एग्जैक्टली 50 पॉइंट का टारगेट मिल गया है। 690 के आसपास का हमारा लो लगाया है। तो दोस्तों ये तो हमारा पहला लेवल था जो हमने आज टेलीग्राम में दिया था। इसके अलावा दोस्तों कल भी कुछ बात करी थी हमने, वो बात क्या थी उसके बारे में देखेंगे और कैसे उस पर काम करना था। उसके ऊपर वो लेवल मिल पाया हमें, नहीं मिल पाया, उसके बारे में बात करेंगे। और आपको उन लेवल्स पे क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये एक हमारी ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन थी। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने ये बताया था कि अगर ये कटेगी तो उसके बाद मार्केट ये फेक मूव बना सकती है और उससे नीचे 695 तक जाके मार्केट रिवर्स हो सकती है। इससे ऊपर 25.720 पे हम यहाँ पर अपनी एक कॉल ले सकते थे। इसके ऊपर 1 मिनट की क्लोजिंग आ जाए तो ग्रीन कलर की, वहाँ से आपको पता है कि मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट दिया है। मैंने खुद ने भी काम किया और काफ़ी लोगों ने काम भी किया हुआ। तो दोस्तों ये तो थे कल के लेवल। अब जो आने वाले दिन के लिए क्या रहेगा मार्केट के अंदर हम बात करेंगे उसकी। मार्केट के अंदर एक पॉइंट है हमारा 827 का, वो बिल्कुल सेम वैलिड रहेगा यू का यू। और यहाँ पर इसको चेंज करके हम बना देते हैं 749। तो दोस्तों इसको हम सेव भी कर लेते हैं। अब मार्केट के अंदर ये ट्रेंड लाइन यूं की यूं रहेगी दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर मार्केट करेगी क्या, किस हिसाब से करेगी, हम तीनों सिनारियो लेके चलते हैं जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। हम पहले ले लेते हैं एक गैप अप का सिनारियो। मुझे लग रहा है कि मार्केट गैप अप करेगी, यहाँ का गैप अप का ले लेते हैं हम, ठीक है।
इसके बाद इस गैप अप होने के बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे यहाँ पर आई मार्केट और 825 के आसपास, 830 के आसपास, 830 से नीचे आके एक बार 830 31 को टच कर दे, मतलब 30 से नीचे एक बार ज़रूर आए और 827 के आसपास आके मार्केट रिवर्स हो जाए। तो इससे ऊपर आपको क्या करना है, 827 से ऊपर 850 के आसपास ले लेना है अपना कॉल को दोस्तों। उसके अंदर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट का सॉरी 50 पॉइंट का आपका टारगेट। कल थोड़े से ध्यान से काम कीजिएगा, ऊपर के लेवल पे जल्दी से प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा। एट द मनी पे 10 पॉइंट मिले तो एक बार एग्जिट हो जाइएगा, वरना आपको लॉस होने की संभावना है। मार्केट के अंदर अभी रिस्की है ऊपर के लेवल पे काम करना। अब बाई चांस यहाँ से आके 827 से नीचे आके 1 मिनट की कैंडल रेड कैंडल बना देता है, जो कि इस लाइन को 827 की लाइन को टच भी ना हो, तो क्या करेंगे, हम एक पुट ले लेंगे जिसका टारगेट क्या होगा, इस ट्रेंड लाइन को खासकर पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट दोस्तों ये 749 का, अगर 749 से भी नीचे काट देती है तो आप और वेट कीजिए, आपको और अच्छा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन पहला टारगेट आप अपना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्लू ट्रेंड लाइन के साथ में कर लीजिएगा बुक। एक लोट को 2 लोट लेते हो तो दोस्तों वहाँ से वो, क्योंकि नीचे की तरफ भी आने में डर है मार्केट में और ऊपर की तरफ भी जाने में डर है। अब करें क्या, तो छोटा सा प्रॉफिट बुक करेंगे और बाहर हो जाएंगे मार्केट से। बड़ी उनमें काम करने से अच्छा रिटर्न निकल सकता है, लेकिन एक्यूरेटली बाय हो तो ही निकल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मार्केट यहाँ पर ना खुल के मार्केट खुल जाती है बीच में इन दोनों पॉइंट के आसपास ही। अब यहाँ से 1 मिनट की कैंडल ऊपर काट दी तो आप लोग ले लीजिएगा कॉल को, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का टारगेट। अगर ऊपर ना करके नीचे की तरफ खुल जाती है यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर इससे नीचे आपको पता करना क्या होगा, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 50 पॉइंट का नीचे की तरफ टारगेट। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बिल्कुल बीच में आएगी। तो कल आपको फॉर एग्जांपल सुबह की पहली कैंडल ही हमारा ये तोड़ देती है, 1 मिनट के बाद दूसरी मिनट में हमारी सुबह की पहली कैंडल ही तोड़ देती है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, तो क्या होगा ये देखिए, यहाँ पर ये अगर मैं कैंडल मानूंगा इस टाइम, तो दोस्तों यहाँ पर एकदम नीचे सपोर्ट भी मिल सकता है। किसका सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का। अब आप पहली अगर शुरुआत में ही सुबह के टाइम पे, जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं हो जाती, अगर यहीं पे क्या पता घूमती रहे, अगर इस टाइम पे सुबह के टाइम जब भी इस ट्रेंड लाइन से ऊपर तोड़ती है, तो आपको थोड़ा सा कल रिस्क होगा, स्टॉप लॉस होने का डर रहेगा इस ट्रेंड लाइन का बेस बना के। तो कह सकते हैं कि कल ये ट्रेंड लाइन, देखिए मैं कभी ट्रेंड लाइन देता नहीं हूँ, हालांकि मैंने आज इसलिए दिया, कल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक ट्रेंड लाइन नहीं है, नॉर्मल ट्रेंड लाइन नहीं है, ये 1 डे के चार्ट से हमने निकाली हुई है और ऊपर का एक सपोर्ट था जिसको ब्रेक करके मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रही है, तेज़ी दिखा रही है। तो ये टूटेगी तो यहाँ पर दोबारा फंसा सकती है, ध्यान रखिएगा। और क्या पता कल ना फंसाए, कल और अच्छा नीचे की तरफ टारगेट दे दे। तो दोस्तों इसका आपको ध्यान कैसे करना पड़ेगा, मैंने तो ये मेरा तो लेवल 749 का है, अगर 749 टूटता है मुझे लगता है कि 50 पॉइंट नीचे दे देगा, क्या पता दे दे क्या पता ना दे। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर काम कीजिएगा। देखिए स्टॉप लॉसेस होते हैं मार्केट के अंदर, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा ही ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस भी 25 पॉइंट का है। तो दोस्तों अगर बाई चांस अब तीसरा सिनारियो ले लेते हैं, आपको मैंने बता दिया है, ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से 1 मिनट की कैंडल अगर ऊपर यहाँ खुल के और 1 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज कर देते तो फिर इसका वेट कर लीजिए, और क्या करोगे, सेफ प्लेयर। और अगर जो रिस्की प्लेयर है वो यहीं पे ले लीजिए, आपको नीचे आ जाएगा, मिल जाएगा। और ये टूट जाती है तो आपको फिर यहाँ तक का 50 पॉइंट का इजीली मिल जाएगा। अब मैं बात कर लूँगा गैप डाउन की। अब यहाँ कहीं खुल जाती है मार्केट, तो दोस्तों इसके ऊपर अगर जाएगी, 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे तो आपको पता है 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के कॉल ले लीजिएगा। अगर बाय चांस ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट यहाँ से 25 पॉइंट नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, अब 25 पॉइंट नीचे का मतलब क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। 2 सिनारियो बनेंगे यहाँ पर, कैसे बनेंगे उसको मैं और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मार्केट खुली यहाँ पर और मार्केट ने फॉर एग्जांपल सुबह सुबह इसको आसपास टच करके और फिर मार्केट नीचे गिरने लगी, तो पुट कहाँ लेंगे हम, पुट इससे 25 पॉइंट का नीचे, 749 से 25 पॉइंट नीचे, मतलब 725 से नीचे 1 मिनट की कैंडल, एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिएगा। 1 मिनट की कैंडल नीचे आ जाए, रेड कलर की अलग बन जाए, 725 से
अलग बन जाए तो ही पुट लेनी है। आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा और आपका नीचे 50 पॉइंट का टारगेट। फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस हो गया और ऊपर चला गया तो इससे ऊपर जाते ही 1 मिनट की ग्रीन कैंडल आप कॉल ले लीजिए, आपका टारगेट 827 तक का मिल जाएगा। इस टाइप से हमें काम करना होगा। अब दोस्तों इसके अंदर स्टॉप लॉसेस तो देखिए दोस्तों नॉर्मल चीज़ है, होने ही होने होते हैं मार्केट के अंदर। स्टॉप लॉसेस से कभी डरिएगा मत, बस आपकी जो तरीका है कमाने का वो अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपके लेवल्स एक्यूरेट होने चाहिए, बाय और सही पॉइंट पे बाय किया हो, सही पॉइंट पे सेल किया हो। टॉप पे और लोअर बॉटम पे बाय करने का यही तरीका होता है। अब मैं 25 पॉइंट का क्यों देता हूँ, कई बार फेस ब्रेकआउट हो जाए तो आपको लॉस ना हो जाए, वरना मैं आपको इतना भी बता सकता हूँ 795 और 695 पे आज मार्केट 10,700 की 68 का लो बना है दोस्तों। 70 की मेरी बाइंग है उसके अंदर, कॉल के अंदर 3 लोट लिए थे और उस चीज़ को मतलब कैसे निकाला, क्योंकि मेरा लेवल था 695 का, बिल्कुल लो लगा रहा था 695। ये आया यहाँ पर, आज इस कैंडल का लो क्या गया है 690 के आसपास का 500 मिनट। जैसे ही वो उसने 695 को ऊपर काटा, मुझे दिख रहा था 700 के उसके अंदर सेलिंग भी है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, तो मैंने वहाँ पर एक कॉल ली 70 रुपये पे, बिल्कुल लोअर पे और बिल्कुल हाई पर बेचने की पूरी कोशिश करी थी मैंने, लेकिन मैंने जल्दी से प्रॉफिट बुक किया। क्योंकि अगर हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है 3 लोड के हिसाब से दोस्तों, मैंने अंदाज़ा 30 पॉइंट्स पर लोट लिए हैं उसके अंदर भी, और 35 टोटल मैंने जो लिए हैं 95 पॉइंट्स इन 3 कॉल के अंदर बनाए हैं अपने, सिर्फ 95 पॉइंट्स। तो दोस्तों इकट्ठे बाय करने से भी अच्छा रिटर्न मिलता है और आपको सही लेवल पे बाय करने से भी अच्छा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आपको मेरे ख्याल से सिनारियो क्लियर हो गया है। अब मैं एक और बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, नीचे गैप डाउन का खुल जाता है और यहाँ से इसके आसपास 749 740 के आसपास आके यहाँ से नीचे आता है तो मत लीजिएगा। 749 के बिल्कुल पास, मतलब 5 रुपये का हेर फेर हो जाए तो चलेगा। 745 तक आज के नीचे गिर रहा है तो ले लीजिएगा। 25 पॉइंट नीचे 725 से नीचे एक रेड कलर की कैंडल मिलता ही जब ले लीजिएगा। अगर बाई चांस यहाँ पर आके ऊपर की तरफ 1 मिनट की कैंडल ग्रीन कलर की काट देता है तो आपको कॉल लेनी है। होप्सो आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को। अब डायरेक्टली चलेंगे दोस्तों ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन के अंदर क्या है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। देखिए वहाँ पर एक नया लेवल भी दे देते हैं हम, जब अच्छा लेवल होता है, जैसे आज 753 का दिया था, तो वहाँ पर भी आप अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे। कोशिश हमारी रहती है देने की। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन के अंदर मैंने कल जो जिक्र किया था 700 की पुट, हम बात करेंगे 700 की पुट की। 4 लाख बंदे आज फिर हैं यहाँ पर, लगभग अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अब दोस्तों 700 की पुट के साथ में 750 के अंदर 1,29,000 जो बंदे हैं वो क्या है उसके बारे में सोचिएगा। 750 की पुट की बात कर रहा हूँ मैं, और साथ में 800 की पुट। जो 800 की पुट है दोस्तों, मैं उसके बारे में काफ़ी अच्छा रिसर्च किया था मैंने। इसका लगभग इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बना है, और कह सकते हैं सेलिंग प्रेशर 50% ही है, ज़्यादा बिल्कुल इतना नहीं कहूँगा कि सारे ही सेलर्स हैं, और 50% है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर। अब यहाँ पर हम 750 की पुट की ओर बात कर लेते हैं कि 750 की पुट के अंदर क्या चल रहा है, और उसके अंदर प्रॉपरली ये 1 लाख जो बंदे हैं, 1,29,000 कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपरली सेलर्स अच्छे खासे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, शॉर्ट कवर हुए हैं 800 की कॉल के अंदर, -95,000 डाटा। ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि एक तेज़ी आ रही होगी मार्केट के अंदर, सोच हो सकती है हमारी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी भी सेलर्स मौजूद हैं, और उन सेलर्स को जब ये यहाँ से 850 से ऊपर मार्केट चल पड़ेगी तो ये सेलर्स हट जाएंगे। अगर मार्केट 850 से ऊपर खुल जाती है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग सुबह सुबह भी देखने को मिल सकती है, और वहाँ से नीचे गिरती है एकदम और वहाँ से दोबारा शॉर्ट बन जाते हैं तो वो बिल्कुल हाई पे दोबारा भेज देंगे। फिर मार्केट के लिए ख़तरा है कि दोबारा से मार्केट नीचे आ सकती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं एक बात बताऊँ 11,000 की, तो 11,000 के अंदर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कल मतलब कि मार्केट के अंदर 11,000 के ऊपर बाइंग देखने को मिली थी, और आज मतलब इसके अंदर लगभग सेलिंग देखने को मिल रही है कि ये सारे सेलर्स हैं, उनको लग रहा है मतलब ये शोर से सेलर्स हैं कि ठीक है, हमने अगर मतलब कि
अंदाज़ा अगर कहें तो 20 रुपये के आसपास ये खुलती है, बेच दी सुबह सुबह ही तो 10 रुपये की अभी भी चल रही है। तो ये कितने पे क्या हो जाएगा अगर मार्केट के अंदर ये कॉल 11,000 की कॉल अगर 25 रुपये से ऊपर चली पड़ी ना, तो ये समझ लीजिएगा शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई 11,000 के अंदर और मार्केट को 11,000 को भी टच करवा देंगे। इसका ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा पॉइंट है, छोटी कॉल बड़ी अच्छा टारगेट दे सकती है, उसका ध्यान रखिएगा अगर ये 25 रुपये तक चलती है तो। लेकिन हाँ, यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, कहाँ पर सेलिंग है कहाँ पर वो है। अब मैं बात करूँगा दोस्तों, अहम बात जो 850 की कॉल है, 850 की जो कॉल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें OI दिख रहा है, वो भी एट दी मनी के पास में। तो यहाँ पर सारा अगर मैं बात करूँ अंदाज़ा कि मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बायर मान रहा हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बायर खड़े हैं और वो बायर्स अच्छा खासा कह सकते हैं रिटर्न लेने की सोच रहे हो, क्या पता मार्केट को ऊपर भेज के। हाँ, लेकिन क्या है, सुबह के टाइम पे अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जुड़ जाता है, 850 के आसपास खुलती है और 900 के आसपास सेलिंग प्रेशर दिखने को मिलता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी के लिए मेरे को लग रहा है यहाँ पर प्रॉपरली 2,42,000 बंदे जो हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बायर्स हैं और वो सुबह से ही अपने मतलब बायर्स ही ऐड होते जा रहे थे यहाँ पर। मे भी कह सकते हैं उन्होंने हेज किया होगा, किसके साथ हेज, जब मार्केट के अंदर 700 के यहाँ पर इस लेवल के आसपास 700 पे जहाँ नेगेटिव 71,000 बंदे हैं, जब यहाँ पर मार्केट के अंदर सेलिंग हो रही थी तो कह सकते हैं कि उन्होंने 150 पॉइंट ऊपर हेज कर लिया हो 850 को, अंदाज़ा ये कहता है। लेकिन मुझे यहाँ पर बायर्स दिख रहे हैं, तो दोस्तों कमज़ोर हैं, सिंपल सी बात है कि कॉल वाले अभी के लिए और पुट वाले काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अगर मैं बात करूं, देखिए इन द मनी के अंदर सेलिंग ज़्यादा कुछ नहीं दिख रही है हमें कि यहाँ पर कोई और सेलिंग होती, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं इन द मनी के अंदर नेगेटिव भी है और आउट ऑफ द मनी कह सकते हैं 800 से नीचे ही थी मार्केट, उसके बावजूद इन्होंने नेगेटिव डाटा कर दिया ना, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ बात है, बंदों को लग रहा है डर कि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो कोई न्यूज़ हो क्या हो इसका तो अंदेशा नहीं है हमें, पर अंदाज़ा ये कह रहा है कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी की अगर आप देखोगे उसके अंदर भी शॉर्ट कवरिंग आई है थोड़ी सी, तो इस वजह से भी एक थोड़ा सा डर हो सकता है मार्केट के अंदर कि हाँ क्या पता इस बैंक निफ्टी की वजह से थोड़ा सा मार्केट के अंदर तेज़ी आ सके। तो कह सकते हैं बैंक निफ्टी का अगर मैं बात बताऊं आपको, मेन 23,000 के ऊपर काफ़ी अच्छी सेलिंग प्रेशर है, साथ में 22,500 टूटेगा, 23,000 पे अटकेगी, 23,000 पे अगर टूट गया तो दोस्तों बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी और वो बहुत अच्छी निफ्टी को भी ड्रैग कर सकती है आराम से 11,100 तक। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, मैं बैंक निफ्टी इतनी ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, तो इस चीज़ के अंदर मैं ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता आपको, लेकिन हाँ इतना है कि 22,500 और 23,000 इन दोनों लेवल पे अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर है कल तक मैंने जो देखा था अंदाज़ा। अब दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस साइड में बाइंग कहाँ पर है, जो पुट साइड है, बायर्स कहाँ पर एक्टिव थे आज। अगर मैं पुट साइड के अंदर बात करूँ तो बायर्स जो एक्टिव थे वो थे 500 के ऊपर, एग्जैक्टली 10,500 के ऊपर हैज कर रखा है, मुझे नहीं पता 700 को उन्होंने 200 पॉइंट दूर आज क्यों हैज किया, क्योंकि आज जो सेलिंग हुई थी उसके अंदर बाइंग दिखी थी और कल वो 100 पॉइंट के लिए वो कर रहे थे। मे बी इनको भी थोड़ा सा डर लग रहा है आज, इसलिए ज़्यादा OI भी नहीं जुड़ा हुआ पुट वालों को, कभी मार्केट गिर ना जाए, थोड़ी सी मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई, 800 के लेवल पे आते ही एकदम गिरावट आई है, तो इसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा अपना हैज जो है वो दूर का कर दिया, तो कह सकते हैं इसीलिए वहाँ पर वो 500 के ऊपर 10,000 की 500 के ऊपर बाइंग है। तो दोस्तों होप्स आपको समझ आ गया वो सब कुछ, कहाँ बायर है कहाँ सेलर्स है। दूसरी चीज़ 700 के लेवल को ध्यान रखिए, 700 के अंदर बहुत ज़बरदस्त सेलिंग हुई है अच्छे लेवल पे, और 800 के अंदर जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है वो आज मेरे इस पर एक सेकंड चार्ट मेरे को ओपन करनी थी, 800 की पुट, हाँ एक हाँ दोस्तों 150 से बहुत अच्छी सेलिंग आई थी इसके अंदर सुबह के टाइम पे, उसके बाद ये दोबारा से उठी है तो भी इसके अंदर दोबारा से सेलिंग आई है। तो यहाँ पर 150 की एक रेंज बनती है इसके अंदर, और मैं मैक्सिमम अगर आपको लास्ट टू लास्ट इसकी एवरेज बताऊं कि कहाँ पर इसके शॉर्ट कवर हो जाएंगे 800 के मार्केट के अंदर, तो वो अंदाज़ा रहेगा वही 150 के आसपास जाके ही इसके अंदर दोबारा से सेलिंग आ सकती है। तो मार्केट अगर नीचे मिलती है और 700 कवर नहीं होता तो मान के चलिएगा मार्केट एक बार और उठेगी 700 के अंदर
काफ़ी अच्छे सेलर्स क्योंकि है पुट की साइड में। तो होप दोस्तों समझ आ गया आपको, चार्ट भी पैटर्न समझ आ गया आपको। और मेरी कोशिश ये रहेगी दोस्तों, कल से मैं कुछ डाटा पॉइंट्स को भी ऐड करने की कोशिश करूँ। वीडियो थोड़ी लेट आएगी उसकी वजह से, ताकि मार्केट के अंदर और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए आपको, कहाँ एक्चुअल में रिटेल बैठा है, कहाँ एक्चुअल में FII बैठा है। तो मेरी वो कोशिश रहेगी, पर उसकी वजह से थोड़ी सी वेट करनी पड़ सकती है ज़्यादा। डाटा जब आएगा उसके बाद से ही सारी दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी मुझे। तो मे बी उसके लिए कल से ट्राई करूँगा मैं ये करने की। और होप्स आपको मेरे लेवल पसंद आ रहे हो आज को। अगर आपको प्रॉफिट हुआ हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।